यादृशी यस्य भावना सिद्धिर्भवति तादृशी, जिसकी जैसी भावना होती है वैसी ही उसे सिद्धि प्राप्त होती है। और भाव नहीं है, हम यहाँ बैठे तो हैं लेकिन भाव हमारे यहाँ संलग्न नहीं है विषय से और अन्यत्र हैं, तो फिर वो अन्यत्र का ही प्रतिफल प्राप्त होगा, सत्संग का नहीं होगा। सर्वदा सुखदायिनी भवति ही शुद्ध भावना। सर्वदा सुखदायिनी भवति ही शुद्ध भावना। शुद्ध भावना सदैव सुख प्रदायक होती है और सदैव दुखदायिनी भवेच्च दुष्ट भावना। और दुर्भावना, कट भावना निश्चित रूप से वो दुखदायिनी ही होती है। न कदापि निरर्थक भवेच्च कदापि कोपि भावना। कोई भी भावना हमारी बिना फल दिए रहती नहीं, फल अवश्य देती है। इस पर एक कथानक है, वो श्रमण संस्कृति के एक समय सार नामक ग्रंथ का है, मैं उसे पढ़ देता हूं। है खंड आर्यावर्त मध्य जो मगध देश कहलाता है, जिसमें एक राजगृही नामक अति सुंदर नगर सुहाता है। मनी मगध देश में एक राजगृही नामक नगर था। थे सेठ वहां पर नागदत्त भवदत्ता जिनकी सेठानी, दोनों प्राणी धर्मज्ञ गुणी, वे सच्चे श्रावक श्रद्धानी। श्रावक गृहस्थ को कहते हैं और वो गृहस्थ भी कैसे थे? श्रद्धानी, श्रद्धावान। सेठानी की अनुपस्थित में एक दिन सामायक करने को बैठे थे सेठ अकेले में, कर्मों की बाधा हरने को। सेठ एक दिन सामायक करने के लिए सेठानी की अनुपस्थित में, वो कहीं पड़ोस में गई होंगी और समय हो रहा था संध्या का। यहाँ मैं आपको बता देना चाहता हूँ, संध्या विहीनम, वो देवी भागवत में ये मंत्र है कि संध्या विहीन व्यक्ति निश्चित रूप से वो मानवीय धर्म को व्यर्थ बर्बाद करता है। जय हो, जय हो। अब आप कहेंगे संध्या क्या होती है? संध्या होती है में 6 और 2 8 11 मंत्र होते हैं वेद के अनुसार। उनका वाचन करना और उनका चिंतन करना, वह संध्या होती है। और द्वितीय चरण में कहा गया है, संध्या नहीं जानता वो मानवीय जीवन को कलंकित करता है, और जो संध्या नहीं करता, बड़ी कठोर बात कह दी है, वो भविष्यत जन्म में कुकुर की योनि प्राप्त करता है। हम मुझे नहीं मालूम, वो तो आचार्य जाने। मनी की एक बड़ा दंड है, हमें संध्या करना अवश्य ही सीखना चाहिए। परंतु हम आप हैं, कोई बड़ी सभा नहीं है, जितने सभासद आते हैं, कभी भी किसी को खड़े होके ये पूछ लिया जाए कि संध्या किसे कहते हैं, तुम संध्या करते हो क्या? मुझे कोई ऐसा व्यक्ति ये 10-15 साल में दिखा नहीं कि वो ये कह दे मैं संध्या करता हूँ। शास्त्र विहीनम न करोति कर्म, शास्त्र विहीन कोई कर्म वो फलवती क्रिया नहीं होती। हम संध्या करते हैं और राम राम करते हैं, कृष्ण कृष्ण करते हैं, वो कीर्तन होता है,
वो संध्या नहीं होती कीर्तन। संध्या का एक अपना अलग विधान है। तो संध्या करने के लिए बैठ गए। सेठानी की अनुपस्थित में मैं प्रसंग को आगे बढ़ाता हूँ। जो कहना चाहते हैं हम वह कहते हैं। बैठ गए। बैठते समय उन्होंने एक प्रतिज्ञा की। ऐसा प्रण था उनका, जब तक ये दीप नहीं बुझ जाएगा तब तक न उठूंगा आसन से, आनंद अनोखा आएगा। इतनी ही देर में, पर प्यास लगी है थोड़ी सी। इसी बीच में ये दूसरा विचार आया, पर प्यास लगी है थोड़ी सी। बोला ये चिंता की कोई बात नहीं, दीपक में तेल जरा सा है, हो सकती ज्यादा रात नहीं। अधिकाधिक अर्ध प्रहर तक ही तो दीपराज ये जर लेंगे, और बुझते ही प्रण पूरा होगा, जल से भर खूब उदर लेंगे। उधर पेट को जल से भर खूब उदर लेंगे। बस बैठ गए। उन्होंने आरंभ किया। गायत्री मंत्र से आरंभ करते हैं। फिर सन्नो देवी रविष्टाय आपो भवन्तु पीतये संयोरभिस्रवन्तु नः, इससे आचमन करते हैं। फिर वो सब अलग बात है, विषय इधर चला जाएगा। हाँ। वांग में आस्ते अस्तु, नसोर में प्राणोस्तु, अक्षणोर में चक्षुरस्तु, ओम करणयोर में श्रोत्रमस्तु, बाहोर में बलमस्तु, ओम ऊर्वोर में ओजोवस्तु, ओम अरिष्ठान में अंगान तनुस्तन्वा में सह संतो। अब संध्या आरंभ होगी। आरंभ कर दी। इतने में सेठानी आ जाती है। संध्या पूर्ण होने वाली थी। जय हो। सेठानी ने देखा पथ का मन सामायक में लीन बड़ा, पर बिना तेल इस दीपक का हो गया प्रकाश मलिन बड़ा। झट तेल उठाकर दीपक में भर दिया सेठानी ने। समझ में आ रहा होगा ना? झट तेल उठाकर दीपक में भर दिया खूब सेठानी ने। इस ओर सेठ का जी व्याकुल कर दिया जरा से पानी ने। पानी में प्राणी उलझ रहे। जय हो दोनों। पानी में प्राणी उलझ रहे, मन कहता था पानी पानी। सुध भूल गए सामायक की, बड़ा विचलित हो गई उसकी प्राणी, बड़ी आत्मा उनकी। पानी में प्राणी उलझ रहे, मन कहता था पानी पानी। बहुत क्या, बस इसी ध्यान में लाला जी की पूर्ण हो गई ये जिंदगानी। ग्रीष्म ऋतु रात बढ़े ज्यों ज्यों, स्थिति ये थी। ग्रीष्म ऋतु रात बढ़े ज्यों ज्यों, जल इच्छा बढ़ती जाती थी, पर तेल खत्म होता तब तक सेठानी बढ़ती जाती थी। स्थिति ये थी। अब वो कहाँ तक आखिर, बस इसी ध्यान में लाला जी की पूर्ण हो गई जिंदगानी। मन कहता था पानी पानी, पानी में प्राणी उलझ रहे, मन कहता था पानी पानी। पानी का भाव रहा अंतिम, नहीं किंचित अन्य विचार हुआ। पानी का भाव रहा मन में, नहीं किंचित अन्य विचार हुआ। मर कर के सेठ बावरी में एक मेढक का अवतार हुआ। दूसरी योनि में मेढक की। उस सेठ का ही बगीचा था, उद्यान था, उसमें एक बावरी बनी हुई थी। बावरी कभी देखी होगी तो मैं बता देता हूँ बेटियों को, बहनों को। बावरी एक कुएं को कहते हैं। विशाल कुआं होता है और उसमें सीढ़ियां लगी रहती थी नीचे उतरने के लिए। आगरा की फोर्ट में अभी बना हुआ है वो। तो लोग पहले लोटा डोर से चलते थे, लेकिन ज्यादा अच्छा साधन बनाया जाता था। बड़े राजा महाराजा बावरी बनवाते थे। तो कोई पथिक प्यासा जाता, सीढ़ियों से उतर जाता, जहाँ जल था वहां जलपान करता और चढ़ के चला जाता। उसे बावरी कहते थे। मरकर के सेठ बावरी में तब मेढक का अवतार हुआ। पानी का भाव रहा मन में, नहीं किंचित अन्य विचार हुआ। इससे पानी का जीव हुआ,
नीचे पानी ऊपर पर पानी पानी। और पानी खूब नसीब हुआ। अंत चार थोड़े हाँ, अंत गता सहमति। सहमति ही, अंत मति ही सहगति ही। अंतिम भावना जैसी होती है, बस ऐसा शास्त्रों ने खूब पुकार के कहा है। और कथानक में है जड़ भरत का प्रसंग यही बताता है। ठीक है, तो ये तो निश्चित ही है, इसमें कोई दो कोई राय। करेक्शन नहीं किया जा सकता। मेढक को जाति स्मरण हुआ। जाति स्मरण शास्त्रीय शब्द है ये। इसका अर्थ होता है पूर्व जन्म की घटना का स्मरण हो जाना, याद बनी रहे। याद आ जाना। सेठानी वहां आया करती थी घूमते घूमते हुए। जय हो। सेठानी को देखा एक दिन, मेढक को जाति स्मरण हुआ। ओहो, ये तो मेरी सेठानी है, इसके संग मेरा वर्ण हुआ। उछला कूदा, साड़ी खींची, डरकर भागी सेठानी है। ये घटना रोज रही घटती, वो समझ न सकी कहानी है। एक दिन एक दिगंबर मुनि आ जाते हैं। दिगंबर, दिगाणी अंबराणी सा दिगंबरा, दिशाएं ही जिनके अंबर हों सा दिगंबरा, उन्हें दिगंबर कहते हैं। नग्न नग्न। दिगंबर साधु को उसने प्रश्न किया और उनका स्वागत सत्कार के पश्चात करबद्ध अंजलिबद्ध खड़ी हो गई। बोली, महाराज मैं एक निवेदन करना चाहती हूँ। भगवान, मेरी बावरी में एक मेढक रहता है। जब मैं जाती हूँ उछलता है, कूदता है, मेरी परिधान खींच करके पानी की ओर जाता है। मैं नहीं समझ पा रही ये क्या घटना घटित होती है, क्यों ऐसा करता है। उन्होंने योग बल के अनुसार वो सारी घटना जान ली। इट इज नो इम्पॉसिबल, ये संभव है। योग बल से बहुत कुछ जाना जा सकता है। हाँ, सब कुछ जाना जाता है। चंद्रमोहन जी समाई के आश्रम में रहा करते थे। हाँ। एक बार उनकी गुफा में मैं गया, पता नहीं तुम हमसे मिलने आए हो। हमने कहा दर्शन करने। अच्छा, तो फिरोजाबाद ही अब लौट के जाओगे क्या? अच्छा। मनी की प्रश्न ये हो गया कि तुम फिरोजाबाद से आए हो। बिल्कुल सत्य सर। हाँ, पूछा जा रहा है। अपने गुरुजी है सर। अच्छा, गुरु हमारे। अरे चंद्रमोहन जी। हाँ जी, हाँ जी। वाह, चंद्रमोहन जी गुरु। वो योगी थे। और रामलाल जी की तो बात ही कहना ही हाँ, जितना कहा जाए उतना ही हाँ, कहा। उनकी तो कही नहीं जा सकती। जय। योग बल की बात आ गई, इसलिए मैंने कहा योग बल से उन्होंने जाना। बोला, सेठानी अरे सुनो। महात्मा बोले, ये मेढक ही तो उस भव में पति तुम्हारा था, सामायक में पानी पानी करते मर गया बेचारा था। ये प्यासा था, पल पल इसकी तबीयत घबराती जाती थी, पर तेल खत्म होता तब तब तू दीपक भरती जाती थी। बस ऐसी स्थिति में उसका प्राणांत हो गया। तुमने ये नहीं जान पाया कि मैं ये शुभ कर रही हूँ या अशुभ कर रही हूँ। जाना तो तुमने अशुभ करके ये कृत्य किया, लेकिन उसका जो परिणाम होता है वो अशुभ हो गया। क्या हुआ भगवान? वो सेठ जो मर गए। हाँ, अच्छा, मैंने तो ऐसा किया था कि तो बस वही जीव तो है ये मेढक। सुनकर सेठानी दुखी हुई, मेढक को घर पर ले आई। उत विपुला चल पर समोसरण था सुखदाई। विपुलाचल पर्वत वहीं समीप में था। अच्छा। तो वहां समोसरण के माने एक सत्संग सभा थी। उस सत्संग सभा में वो संत आए हुए थे। बज रहा ढिंडोरा गली गली, घर घर में थी ये तैयारी। दर्शन पूजन के लिए उधर ही दौड़ पड़े थे नर नारी। देव प्रभु के दर्शन को ये मेढक भी उछल चला। एक कमल पांखुड़ी मुंह में दे,
अब विपुलाचल की ओर चला। चला। जय हो। दुर्योग और संयोग आते और जाते रहते हैं। ये जा रहा था, पीछे से एक राजा का आया कटक चला, ये इधर बचा और उधर बचा, आखिर हाथी के पांव तले दबकर मर गया। हाथी के पांव तले दबकर मेंढक ने त्यागी काया है, जाकर स्वर्ग में देव हुआ, देखो भावों की की माया है। जय हो जय हो। एक कमल पाखुड़ी मोह में ले चल दिया, सुमिर कर प्रभु वाणी। जय हो। मैं ये भेंट करूंगा, जय हो। मैं नमन करूंगा। वो देवादिदेव भगवान वहां आए हुए हैं ऐसा मानकर। ऐसी स्थिति में जब उसका प्राणांत हुआ, परम धाम उसको प्राप्त हो। जाकर स्वर्ग में फिर देव हुआ, ऐसी भावों की माया है। भावम बिना नैव कदापि सिद्धिम, जैसी जिसकी भावना, यादृशी यस्य भावना सिद्धिर भवति तादृशी निस्संदेह। ये निस्संदेह है, जैसी जिसकी भावना होती है उसी के अनुसार उसकी गति उसे हो जाती जन्म कर्म इत्यादि ये सब कुछ प्राप्त होते हैं। धन्य प्रभु। नर जन्म न मिलता बार बार, नर जन्म न मिलता बार बार, इसमें भी उत्तम कुल पाना, कर लो आत्महित काल खड़ा, लेकर के सर पर परवाना। जय हो। ऐसे मेंढक जैसे जीव भी शुद्ध भावना से उच्च पद पाते हैं, तो हम तुम तो सब मानव हैं, क्यों अशुभ भावना भाते हैं। जय हो भगवान जय हो। शुभ भावना भाकर सत्संग सभा में जाकर अपने शुभ भाव बना लीजिए, तज कर दुर्भाव स्वभाव शुद्ध कर, जीवन सफल बना बना दीजिए। जय हो। सच में आप जाते हैं और हम भी जाते हैं, मात्र प्रदर्शन के सिवा और कुछ होता कुछ नहीं। नहीं था। प्रदर्शन